देखिए, मेरा विनम्रता से निवेदन है कि हमारे अपने राज्य के अंदर किसी भी प्रकार से किसी नागरिक के जीवन में कोई कष्ट आए, सरकार ऐसा कभी नहीं चाहेगी। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने को लेकर हो रहे विरोध पर अब चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी है और बताया कि कृपया कोई भी भ्रामक खबर पर न आए। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार कभी नहीं चाहती किसी का जीवन मुश्किल में पड़े। यह जो कार्य हो रहा है वैज्ञानिक पद्धति और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वैज्ञानिक विशेषज्ञों की उपस्थिति में कचरा का निष्पादन किया जा रहा है और अभी कचरा को केवल डंप किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि कोई भी जन अपने आप को कष्ट ना पहुंचाए, सबकी जिंदगी सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, मेरा विनम्रता से निवेदन है कि हमारे अपने राज्य के अंदर किसी भी प्रकार से किसी नागरिक के जीवन में कोई कष्ट आए, सरकार ऐसा कभी नहीं चाहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उनके माध्यम से यूनियन कार्बाइड के कचरे का निस्तारण करने के लिए जो जगह बताई गई है वो एक अपने आप में फैक्ट्री भी है और जो हमेशा इस प्रकार के निष्पादन के लिए वो योग्य स्थान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है। तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि जो कोई भी हमारे समाज के अंदर इसकी गलतफहमी फैलाता है उससे बचाने की ज़रूरत भी है। सरकार पूरी तरह से गंभीर होकर के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में ही यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन करेगी। किसी भी हालत में किसी व्यक्ति के जान पे कोई खतरा हो जाए, ऐसा हमारा कभी किसी प्रकार का कोई स्टेप नहीं हो सकता है। इसलिए कोई गलतफहमी फैला इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, हमको सावधानी रखना है। सरकार के उच्चतम न्यायालय ने जो निर्देश दिए उस निर्देशों के परिपालन की दृष्टि से जो हो सकता है हम सब उसी प्रकार से ही आगे बढ़ रहे हैं। अभी तुरंत कचरा जलाने का निर्णय भी नहीं किया गया है, कचरा डंप किया गया है, लेकिन योग्य प्रकार से वैज्ञानिकों के और कोर्ट के मार्गदर्शन में ही हम लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए इतना हमको ध्यान रखना कि सबका जीवन मूल्यवान है, किसी भी व्यक्ति का कोई गलत कदम ना उठाए। सरकार गंभीरता के साथ सबके जीवन की रक्षा करने के साथ साथ हम सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का पालन करने में सबसे आगे खड़े हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप सब समझेंगे और इस तरह से कोई भी दल भी अगर कोई गलतफहमी पूरी अज्ञानता के आधार पर झूठी बात फैलाता, ऐसी बातों से भी मैं सबको बचने का आग्रह करूंगा। क्योंकि जो वैज्ञानिक है, अलग अलग 12-12, 13-13 कमेटियां बन गई है, अलग अलग अनुसंधान संस्थान ने अपनी रिपोर्ट दी है, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय ने सभी प्रकार से उसका परीक्षण भी किया है और हमारे द्वारा ऐसी कोई बात भी समाज की आएगी तो वो भी उनके सामने रख देंगे। लेकिन केवल वोट की राजनीति के कारण से कोई झूठी बात फैलाता तो ये मैं उसके लिए क्या कह सकता हूँ, उसके लिए निंदा ही करूँगा कि उनको इससे बचना चाहिए। क्योंकि हमारे कई नई पीढ़ी के बच्चे अगर ये गलतफहमी पालेंगे तो ये किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। मैं एक बार फिर यूनियन कार्बाइड की वो भयानक त्रासदी याद करो, यही त्रासदी अतीत के कालक्रम में उन सत्ताधीशों को याद दिलाएगी जिनके शासनकाल में ये हुआ था। और उनके दल के लोग अगर ये गलतफहमी फैला रहा है तो आज 40 साल बाद भी अगर वो इससे बाज नहीं आ रहा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इस घटना से सबक ले लें कि कम से कम वैज्ञानिकों पे भरोसा करे, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट पे भरोसा करे और सरकार उसके साथ खड़ी है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड कचरा जलाने को लेकर मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी प्रेस वार्ता में इसके संबंध में बात कही है। जब कल प्रदेश के काबीना मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा कि हमें पता ही नहीं चला कि कचरा आ रहा है, वो प्रभारी मंत्री है धार, इंदौर के प्रभारी मंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी है। ये जहां पे कचरा गया ये इंदौर की सीमा से 7 किलोमीटर है। दहशत है इंदौर में, पीथमपुर में, धार में, बेटमा में, देपालपुर में लोग परेशान है। और आज का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, लोग मोहन यादव को जगाने के लिए खुद को आग लगा। इतनी निर्लज्ज और निकम्मी सरकार है ये कि इसको अपनी तरफ ध्यान आकर्षित पब्लिक कैसे करे, इसके लिए खुद को आग लगा रहे लोग। ये दुख का विषय है।
मैं फिर से मांग करता हूं, जैसा मैंने कल इंदौर में भी कहा था, सुमित्रा महाजन जी से भी बात की थी, कि इस कचरे का जब तक कोई टेक्निकल वैज्ञानिक आधार पर कोई सत्यापन नहीं होता है, तब तक इस पूरी प्रक्रिया को रोकना चाहिए। दूसरा, कल जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान आया, मोहन यादव जी का भी बयान आया, मुख्यमंत्री जी का, कि इसका 25 साल में जो जहरीला तत्व था वो समाप्त हो गया। ये वैज्ञानिक है, दोनों टेक्नीशियन है, ये उस विधा को जानने वाले सबसे बड़े ज्ञाता है। क्या है? हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। इस विधा को जानने वाले तो कह रहे हैं कि कैंसर होगा इससे। जो राम की कंपनी है उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में मैं खुद गया। वहां फसलें जहां 5 कुंटल होती थी वहां 1 कुंटल होती है। जो हर गांव में 25-25 लोग किसी न किसी या तो कैंसर के मरीज है, या हार्ट के मरीज है, या किडनी के मरीज। पानी पीने योग्य लेप से नापने की जरूरत नहीं, यूं ही उठाते हैं तो पीला दिखता है। वहां का यशवंत सागर 30 किलोमीटर है, जहां इंदौर का उसका कैचमेंट एरिया आता है, वही पानी इंदौर शहर पीता, यूज करता, उपयोग करता है। वहां पे इसका असर होने लगा। जांच होती है तो उसकी लेबोरेटरी में जो कैंसर के तत्व है पानी में मिलते हैं। उसके बाद भी जो जनता ने इनको मत दिया, उसके मद में मंदमस्त है ये। मैंने पहले भी इस शब्द का उपयोग किया था, दुख होता है मुझे, पागल हाथी हो गई है बीजेपी। किसी को कुछ नहीं समझ रही है, केवल करप्शन, भ्रष्टाचार कर रही है। आप देखो कि ये भ्रष्टाचारियों का जो जखीरा है ये आपस में लड़ रहा है, एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं, एक दूसरे को चोर ठहरा रहे हैं। ये आपस में इतने गब्बर हो गए, जनता का की मर्यादा का इनको एहसास ही नहीं है। जो मत मिला उसमें इतने मदमस्त है कि जनता के लिए हम कुछ करें। पार्टी ऑफ द डिफरेंस, वो शब्द भूल गए। मैं कल सुमित्रा महाजन जी से मिला था, मतलब मैं व्यक्तिगत बात थी वो दोहराऊंगा नहीं यहाँ सबके सामने, पर ये जरूर है कि जो मैंने बातें ये कार्बाइन के कचरे को लेके कही है, उनकी सहमति थी और उनने मीडिया से भी ये बातें कही है। मैं मोहन यादव जी से मांग करता हूँ कि इस पूरी प्रक्रिया को रोकना चाहिए, और जनता से मांग करता हूँ, जो पीथमपुर के रहवासियों से मांग करता हूँ कि सार्वजनिक जीवन में विरोध जरूरी है, मौलिक अधिकार है, गांधी जी ने हथियार दिया, संविधान ने दिया है, पर हिंसक हो, ये खुद को जलाने का हो, ये कोई भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया या सभ्य समाज इसकी अनुमति नहीं देता। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि हिंसक कोई भी आंदोलन नहीं होना चाहिए, और सरकार से, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सरकार को सद्बुद्धि दे, मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दे, कि वो लोग अब जलने लगे हैं, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए तब तो जागे। केवल भ्रष्टाचार पे ही काम करेंगे। अरे हमने बार बार कहा कि सौरभ मिश्रा की जान को खतरा है, सौरभ शर्मा की जान को खतरा है। मैंने कहा डायरी का सत्यापन होना चाहिए। इतने बड़े भ्रष्टाचार की डायरी मिसिंग है, किसी अभी कबूल नहीं कर रही, लोकायुक्त की डायरी है हमारे पास, न इनकम टैक्स ने की, न ईडी ने की। ईडी ने एक ट्वीट किया 23 करोड़ रुपए है, और फिर ईडी ने उसको डिलीट कर दिया। मतलब किस तरह का नया भारत है। अब आप देखो कि डायरी और सौरभ शर्मा दोनों का अस्तित्व खतरे में। डायरी मिलेगी कि नहीं, ये भी सत्यापन होगा कि नहीं, इसके अस्तित्व का सवाल बन गया, क्योंकि पूरी सरकार है उसमें। और सौरभ शर्मा दुबई है, इंडिया में है, अमेरिका में है, लंदन में है, कहाँ पता ही नहीं। कह दिया दुबई है तो फिर दुबई मीडिया चिल्लाने लगी, वो कहाँ है ये नहीं पता है। तो सौरभ शर्मा का और डायरी का, दोनों का अस्तित्व खतरे में। मैं फिर से मांग करता हूं, जितनी ये डबल इंजन की एजेंसियां हैं, कि जितना करप्शन, अरे ईडी का छोटा कोई घटना होती है तो एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली अभी सीहोर में थोड़े दिन पहले, मनोज वर्मा। फिर अभी ईडी का कोई एक भी साक्ष्य नहीं मिला, अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना पड़ा, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए। यहाँ इतना बड़ा जखीरा मिला, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी से पूछताछ नहीं हुई, कोई पब्लिक डोमेन में नहीं आया। आखिर कैसा नया भारत है मोदी जी का? इसलिए कि उसमें जो डायरी में नाम लिखे हैं सब बीजेपी के लोगों की लिस्ट है।
इसलिए सब मंत्री पूर्व मंत्रियों की लिस्ट है, इसलिए सब अधिकारी जो बीजेपी ने अपॉइंट किए पैसे लेके उनकी लिस्ट है, इसलिए कि जो हाउस करके लिखा है वहां सबसे बड़ा हमारे प्रदेश का मुखिया रहता है। तो डायरी का अस्तित्व खतरे में और सौरभ शर्मा का भी अस्तित्व खतरे में है। हम फिर मांग करते हैं दोनों का अस्तित्व बचाया जाए। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश और देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए, आम आदमी के खून की गाड़ी, खून पसीने की कमाई के लिए इन दोनों का अस्तित्व जिंदा रहना बहुत जरूरी। धन्यवाद। जिस प्रकार की जो राजनीति कर रही है उसको इस तरह की राजनीति नहीं करना चाहिए। बार बार बीजेपी और सरकार की तरफ से बयान आ रहा है सर। दोनों बातें अभी मैंने मेरे वक्तव्य में कही कि अगर कांग्रेस आपने कोर्ट के आदेश पे किया तो फिर 21 करोड़ रुपए तो मई में दे दिए थे राम की कंपनी को। अगर कोर्ट का आदेश तो 1 महीने में आया। फिर दूसरा, अगर आपको कैलाश विजयवर्गीय ने और आपने दोनों ने, मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें से जहर के तत्व समाप्त हो गए हैं, तो फिर वहां जाके क्यों जलाया, यही क्यों नहीं जलाया? 121 करोड़ रुपए किस बात के खर्च हो रहे हैं? फिर तीसरा, 5,000 इससे जहर ही नहीं था तो फिर ये गैस त्रासदी के नाम पे 5,000 करोड़ का बजट क्यों रखा जा रहा है? जब जहर ही नहीं था तो हर बजट में आता है। चलो आप सब छोड़ दो। मैं मांग करता हूं, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि यूनियन कार्बाइन की जो जमीन है, ये जितने गैस में त्रस्त हुए थे उनकी लिस्ट है, जिनको पैसे मिल रहे थे, उन गरीबों को वहां प्लाट दे देंगे मुख्यमंत्री जी, दे देगी सरकार। अरे उन्होंने अपनी जिंदगी खोई इसी महामारी में, तो जो यूनियन कार्बाइन के प्रभावित लोग हैं वो सारे लोगों को उस फैक्ट्री में एक प्लाट मिल सकता है 500 गज का।